हमें इन्नू का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे बारिश में छाता लेके वो बाहर आता है एंड सुबह कोई दिख रहा होता है। अगर सुबह गई गई वो सामने देखता है, उसे सुबह दिख जाती है जो वेंडिंग मशीन के पास बैठी होती है एंड कुछ कर रही होती है। यहाँ पे इन्नू स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि इतनी बारिश में ये जूस खरीद रही है। लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज आता है एंड इन्नू नोटिस करता है कि यहाँ पे सुबह गिरने वाली है। वो तुरंत दौड़ के जाता है एंड उसको पकड़ लेता है एंड अपने छाते को भी लाद देता है ताकि सुबह भीगे ना। एंड सुबह की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद सुबह उसे को देख रही होती है, लेकिन फिर बगल में नोटिस करती है कि एक स्कूटी आ रहा है जो बहुत जोर से आ रहा है एंड नीचे पानी पड़ा था। उसको वो पानी की तरफ देखती है एंड उसको लगता है कि वो जो पानी वो स्प्लैश कर जाएगा इन्नू के ऊपर। उसे बचाने के लिए वो उसे खींचती है एंड अपने सामने आ जाती है। हालांकि सुबह यहाँ पे भीग जाती है उस स्प्लैश से एंड सामने देखते हैं कि और बोलती है कि इन्नू क्या तुम ठीक हो? वो सामने देख के बोल रही होती है, लेकिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि छाता गिर चुका होता है, इन्नू भी नीचे गिर चुका होता है और भीग चुका होता है। इन्नू कहता है वाओ। एंड इन्नुक सुबह एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही भीग चुके हैं, तो छाता लाने का कोई रीजन नहीं था। यहाँ पे सुबह कहती है कि क्या तुम मेरे घर पे आना चाहोगे? इन्नुक कहता है क्या? अरे मतलब कि तुम मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगी ना, तुम्हारा कपड़ा मेरी वजह से भीग चुका है वहां पे, बस वहीं पे मेरा घर है। फिर हम देखते हैं सुबह और इन्नू घर जा रहे होते हैं। वहां पे मोबाइल तो पड़ा होता है जेली पॉप एंड सुबह यहाँ पे खड़े को सोच रही होती है कि मुझे जेली पॉप फोन उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा ही लेते हैं इन द एंड। फिर हमें सुबह का घर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह इन्नू को टॉवल देते हुए कहती है ये लो टॉवल तुम्हारे लिए। इन्नू कहता है थैंक्स। फिर उस टॉवल से अपना वही पानी जो लगा होता है उसको पोंछने लगता है एंड यहाँ पे सुबह खोज रही होती है कि वो इन्नी को क्या दे पहनने के लिए एंड उसे एक जैकेट तो मिल जाता है एंड वो सोचते हैं कि ये साइज शायद से इन्नी को फिट बैठ जाए। फिर सुबह इन्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इन्नी क्या तुम इसे पहन सकते हो, एक बार इसे पहन कर ट्राई करना। तो एंड उसे ले जाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और फिर इन्नी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर सुबह खड़े को सोचती है कि अब उसे लॉन्ड्री कर देना चाहिए एंड अंदर इन्नी को अपना वही क्लोथ निकाल रहा होता है, उससे कुछ टच होता है एंड कुछ फोटो लगे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। एंड सुबह जब उस फोटो को देखती है वहां पे मीनू एंड सुबह का फोटो होता है। उसे देखने के बाद उसे याद आता है कि उसके रूम में एक बोर्ड लगा है जहाँ पे उसके फोटोज लगे हैं मीनू के साथ, टेडी बियर वगैरह लेटर्स वगैरह जो उसे मीनू ने दिए थे। वो कहती है ओह शिट, कितना एम्बैरेसिंग है। सुबह डोर ओपन करते हुए कहती है कि इन्नी को जाओ अभी अभी कपड़ा चेंज मत करना, लेकिन देखती है कि वो इन्नी कपड़े उतार रहा होता है एंड उसको रियलाइज हो जाता है कि इन्नी को भी कपड़े चेंज कर ही रहा होता है। तो वो तुरंत बोलती है सॉरी सॉरी बस एक सेकंड लगेगा, बस एक सेकंड मुझे दे दो और कुछ नहीं। एंड तुरंत बहुत फास्टली जो बोर्ड्स पे लगे होते हैं उसके टेडी बेयर वगैरह मैसेजेस वगैरह उन सबको हटाते हुए क्लीन करते हुए इन्नू की तरफ देख रही होती है। तो इन्नू कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो? ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक होती है एंड टेडी बेयर पीछे छुपाते हुए कहती है एक्चुअली मैंने मीनू से ब्रेकअप कर लिया है आज। सो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं जो मुझे मीनू ने गिफ्ट किया था, जितना जल्दी मैं इससे हटा सकूँ या पीछे छुड़ा सकूँ वो ज़्यादा बेटर होगा ना। और जाते हुए कहती है कि चलो बाहर आ जाना जब तुम चेंज कर लो कपड़ा तो। एंड कुछ टाइम बाद इन्नू कपड़े चेंज करके बाहर आता है एंड सुबह को बुलाता है। सुबह पीछे देखती है एंड काफी शॉक लग रही होती है। यहाँ पे इन्नू शर्माते हुए एम्बैरस होते हुए कहता है कि क्या ये राइट साइज है? मुझे तो नहीं लगता, काफी ज्यादा ही टाइट हो रहा है। पहले सुबह उसको नोटिस करती है एंड फिर हंसने लगती है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा ही हंसती है, उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है। इन्नू काफी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ए हंसो मत, ठीक है। एंड वो इतना ज्यादा हंस रही होती है यहाँ पे इन्नू को काफी शर्म आने लगता है। उसकी तरफ देखता है फिर पीछे मुड़ते हुए जाते हुए कहता है कि मैं अपने कपड़े वापस पहन के आता हूँ। वो उसे रोकते हुए कहती है रुको एक मिनट, मैं अपने डैड के कपड़े लाती हूँ, शायद से वो तुम्हें फिट बैठेगा। फिर सुबह अपने डैड मॉम के रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पे फोटोज लगा होता है एंड इन्नू को वो चीज नोटिस कर रहा होता है, उसी चीज को देख रहा होता है। अगल बगल नोटिस करता है तो काफी सारे फैमिलीज फोटो लगे होते हैं जहाँ पे सुबह की फैमिली होती है, सुबह होती है एंड यहाँ पे राइम होती है। फिर उनमें से एक पर्टिकुलर फोटो जहाँ पे सुबह के मम्मी पापा सुबह और राइम होती है एंड राइम को इन्नू नोटिस कर रहा होता है या उसे देख रहा होता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राइम किसी के साथ खड़ी है जो उसी की तरह दिख रही है, यानी उसके हेयर कलर बिल्कुल सेम है। फिर हमें यहाँ पे छोटे इन्नू का सीन दिखाया जा रहा होता है जो फोटो बुक में कुछ देख रहा होता है एंड उसी फोटो बुक में यहाँ पे राइम और शायद से राइम की मम्मी जो रियल मम्मी है उनका फेस होगा। तभी इन्नू के बैकग्राउंड से कोई चिल्ला के कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये इतनी बड़ी चीज तुमने डिसाइड कर लिया मुझसे बिना कंसल्ट किए, अगर तुम क्या सीधा सोच भी रही थी। और आखिर वो इंटरव्यू को क्या, हाँ तू जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब मुझ पे लाने की कोशिश कर रही हो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीजों का, आखिर मैं इन सब चीजों को समझ कैसे सकता हूँ। ये इन्नू सोच रहा होता है। फिर वो फोटो बुक में देखता है राइम की फोटो को ही दिख रहा होता है, उसी को दिख रहा था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं वापस से एंड प्रेजेंट में यहाँ पे सुबह वही क्लोथ ढूंढ रही होती है यहाँ पे इन्नू को पहनाने के लिए, क्योंकि उसके पास क्लोथ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्लोथ निकालती है, वो कहती है कुछ ज्यादा ही फ्लैश है लेकिन कोई बात नहीं। इन्नू नोटिस करता है कि सुबह उसके पास आ रही है, सुबह आती है एंड उसे वो कपड़े दिखाते हुए कहती है लो इसको पहनो। ये देखने के बाद इन्नू काफी शॉक हो जाता है कि कपड़े का जो चॉइस है काफी ज्यादा ही बोल्ड है। सुबह उसे शर्ट देते हुए कहती है सॉरी मुझे माफ करना, बट मेरे जो डैड है उनका टेस्ट जो कपड़ों में काफी ज्यादा एसेंट्रिक, काफी ज्यादा यूनिक है एंड मैंने काफी नॉर्मल कपड़े खोजने का ट्राई किया एंड प्रॉमिस करती हूँ कि ये वाला क्लोथ काफी नॉर्मल है बाकी सब चीजें, तो तुम ये पहन सकते हो। इन्हें कुछ बेचारा बोल नहीं पाता बट बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है दिखने में एंड बिना बोले इन्हें उस कपड़े को पहन लेता है एंड जाते हुए कहता है कि आज के लिए तुम्हारा थैंक यू एंड हाँ मैं तुम्हें ये कपड़े मंडे को लौटा दूंगा स्कूल के अंदर। जब वो बोल रहा होता है कि तभी यहाँ पे दरवाजे से आवाज आता है, कोई तो आया है, कोई बेल बजा रहा होता है। ये दोनों नोटिस कर लेते हैं एंड जब तक वो रिएक्ट करते हैं तब तक दरवाजा खुलता है एंड उसमें से आवाज आता है बच्चों मैं घर आ चुका हूँ। एंड ये और कोई नहीं सुबह के डैड होते हैं। सुबह ने देखते हुए कहती है डैड आप, एंड सुबह के डैड काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं, बिना रिएक्शन दे हुए कहते हैं कि अच्छा ये ही कौन है। एंड सुबह यहाँ पे बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही होती, काफी कंफ्यूज लग रही होती है। वो कहती है डैड बस मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम दीजिए। तब तक यहाँ पे इन्हीं कुछ नहीं बोलता, सामने आता है एंड बोलता है उसके डैड से कि मैं उसका क्लासमेट हूँ एंड सर जो मेरा यूनिफॉर्म था जो मैंने पहना तो बारिश में भीग चुका था, तो सुबह ने मेरी हेल्प की है, मुझे यहाँ पे ये
आपका शर्ट देते हुए। एंड इतना बोलने के बाद इन्नू शांत हो जाता है। उसके डैड जो होते हैं वो इन्नू को ही नोटिस कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो शर्ट है वो बिल्कुल फिट नहीं आ रहा होता, वो काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, लाइक सीरियसली। एंड इन्नू की नोटिस कर लेता है एंड वो काफी परेशान भी लग रहा होता है। एंड उनकी परेशानी नोटिस करने के बाद तो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करिएगा, और कोई मुझे मिला नहीं, इसको फिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं वापस करूंगा तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूंगा। और जाते हुए कहते हैं कि चलिए अब मैं चलता हूँ। एंड सुबह की तरफ देखते हुए कहते हैं कि चलो मैं कल मिलता हूँ तुमसे। एंड वो सुबह के डैड को क्रॉस कर ही रहा होता है कि सुबह के डैड उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने अभी तक खाना नहीं खाया तो तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो सुबह के दोस्त। इन्हीं की सुन के रुक जाता है एंड थोड़ा सोचने लगता है, फिर बोलता है उनकी तरफ देख के कि एक्चुअली मेरा नाम इन्नुक है। फिर कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे इन्नुक कहता है सुबह के डैड से कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका। सुबह के डैड कहते हैं अरे तुम बैठो, तुम शांति से बैठो बस। एंड टेबल बैठे हुए इन्नुक सोच रहा होता है आखिर चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं सुबह के घर पे क्या कर रहा हूँ। एंड वो सुबह को देखता है, फिर उसके डैड को देखता है, फिर कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसके पापा खाना बनाए जल्दी से एंड मैं खाना खाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। एंड ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि अभी टेबल पे यहाँ पे सुबह कुछ जोर संभालती है मग। एंड यहाँ पे इन्हें नोटिस करता है कि वो कुछ कहना चाह रही है। वो इशारों इशारों में गुस्से में कहती है कि तुम क्या सच में डिनर के लिए यहाँ पे रुकना चाह रहे हो। एंड इन्हें कहता है कि अब मेरे पास ऑप्शन भी क्या बचा है, मैं स्ट्रेट अप रिफ्यूज तो नहीं कर सकता अगर कोई मुझे सामने से पूछेगा कि तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगे कि नहीं। एंड ये इशारों में ही बात कर रहे हैं, एंड ये दोनों इशारों इशारों में ही बात कर रहे थे। यहाँ पे सुबह के पापा सुबह को बुलाते हुए कहते हैं कि सुबह तुम यहाँ के इसको टेस्ट कर सकती हो। वो उठती है एंड तभी भी इन्हें कोई देख रही होती है। सुबह के डैड कहते हैं कि एक बार तुम इसको टेस्ट करके बताना कैसा है। सुबह टेस्ट करती है, उसके पापा कहते हैं एक मिनट ये कैसा रिएक्शन था, कि ये इतना ज्यादा खराब है। सुबह कहते हैं बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रिकिंग डिलीशियस, क्या बताऊं मैं, एकदम मजा आ गया खा के, आपकी कुकिंग हमेशा बदलती कैसे रहती है। सुबह के डैड कहते हैं कि तुम बताना, सच बताना कि क्या तुम्हारी मम्मी अच्छा खाना बनाती है कि मैं, बताओ कौन जीतेगा, मैं ही जीतूंगा ना। सुबह कहते हैं मतलब अभी तो नहीं जीत सकते बट थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे। एंड ये लोग वही बातें कर रहे होते हैं, एनी किसी को नोटिस कर रहा होता है। वहां बगल में बैग पड़ा होता है। सुबह उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं आखिर यहाँ क्या है। वो निकालते हुए देखते हैं अरे ये तो वाइन है, वाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे केक भी है, ऐसा क्या है। सुबह के डैड कहते हैं कि तुम किडिंग कर रही हो, मतलब मजाक कर रही हो ना तुम, ऐसा नहीं, आज आज मेरा और तुम्हारी मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम भूल गई। सुबह केक के ऊपर देखते हुए कहती है यार यहाँ पे तो लेटर भी है, और मैंने लेटर नहीं लिखा, ये बात आप मम्मी को नहीं बताएंगे वरना मेरा खेल खत्म, मैं बाद में लिख दूंगी। सुबह लेटर को ओपन करती है एंड उसमें जो लिखा था उसे पढ़ते हुए कहती है कि ह्यूमन मेरी प्यारी एक और लौती, वो कहते हैं कितना चीजी है ये तो। तब तक उसके पापा कहते हैं कि चलो डिनर बन चुका है, हम लोग खाते हैं। एंड सामने टेबल पे काफी सारे ही डिशेस पड़े होते हैं एंड वो लोग आराम से खा भी रहे होते हैं। एंड सुबह भी आराम से खाना खा रही होती है, तभी उसके स्मार्टफोन से मैसेज आता है। वो मैसेज होता है एक ब्लॉग से जो सुबह नहीं लिखा होता है। एंड वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो मैसेज कर रही होती है, जैसे आप लोग मैसेज करते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ रहा, नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ रहा है, वैसे ये लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि आखिर नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ रहा है, तुमने नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं डाला है, तो उसको चले गए क्या। एंड सुबह देखा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कहती है आखिर इन लोग से प्रॉब्लम क्या है। एंड वो प्राइवेसी मोड को अनेबल कर देती है, लाइक प्राइवेट कर देती है। वो सोचती है कि अभी इसको मैं बंद ही कर देती हूँ, फायदा नहीं है इसका। एंड वो बटन को क्लिक कर देती है एंड ये प्रोग्रेस होने लगता है एंड मोबाइल को नीचे रख देती है। एंड जैसे मोबाइल को नीचे रखती है फिर से एक मैसेज आता है जो सुबह नहीं देखती है, हमें दिखाया जाता है। उसमें वही कमेंटेटर होता है, वही ऑडियंस रहता है। वो लिखते हैं अच्छा बाय द वे क्या तुम ब्रेक ले रही हो क्योंकि ये इसका रीजन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एंड बस फिर प्राइवेसी मोड अनेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे सुबह आराम से खाना खा रही होती है। उसके पापा कहते हैं अच्छा बाय द वे इन्नु तुम काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो ना। इन्नु काफी ऑकवर्ड रहते हुए कहता है कि थैंक यू सर सो मच। हाँ सुबह के डैडी कहते हैं कि सुबह आखिर तुम्हारे स्कूल में सिर्फ हैंडसम लड़के ही क्यों हैं, मीनू इन्नू ये लोग भी कितने हैंडसम है ना। आखिर मैं तो सोच रहा हूँ मीनू कितना जेलस होने वाला है अगर उसे पता चलेगा कि इन्नू यहाँ पे रुका था। एंड इतना सुनते ही जो सुबह खाना खा रही होती है वो बाहर फेंक देती है। एंड यहाँ पे जो टेबल पे पूरा सन्नाटा छा जाता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ अचानक से। सुबह के डैड परेशान होते हुए कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह के डैड डिशेस को वॉश करते हुए कहते हैं इन्नुक तुम्हें बस स्टॉप का रास्ता नहीं पता है ना, मैं तुम्हें राइड दे सकता था बट मुझे यहाँ पे सुबह के मॉम को भी लेने जाना है तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, सुबह तुम्हारे साथ चली जाएगी, वो तुम्हें छोड़ देगी। इन्नुक जाते हुए कहता है थैंक यू सर एंड हैव अ गुड नाइट। एंड वो लोग चले जाते हैं, लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लिफ्ट बंद होती है एंड लिफ्ट नीचे जाने लगती है। यहाँ पे सुबह काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ना, एंड मुझे लगता है उसके लिए ऑकवर्ड होगा। एंड वो इन्नू को देखने के लिए टर्न करती है, तभी देखती है कि इन्नू काफी ज्यादा चमक रहा है, उसने जो शर्ट पहनी है वो काफी ज्यादा चमक रही है। वो अपने हाथों से कैमरा एंगल बनाते हुए कहती है क्या ये शर्ट पहले इतना ज्यादा अच्छी दिखती है कि अभी अच्छी दिख रही है। फिर वो अपने हाथों से इन्नू का चेहरा हटाती है तो देखते हैं कि शर्ट वापस से बेकार दिखने लगी है, तो समझ जाते हैं कि ये शर्ट की बात नहीं है, एक्चुअली उसके चेहरे की बात है। वो अपने मन में कहते हैं कि सच में इतना ज्यादा हैंडसम है और इतना ज्यादा हैंडसम है कि इस बेकार से दिखने वाली शर्ट को भी इसने काफी अच्छा बना दिया। हाँ सॉरी डैड। एंड इन्नू यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हुए सुबह की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को देख के लगता है उनका काफी अच्छा रिलेशनशिप है ना। इस अचानक पूछे क्वेश्चन से यहाँ पे सुबह काफी घबरा जाती है, फिर कहती है कि हाँ देखने में काफी ऑब्वियस लगता है ना, मेरे डैड कहते हैं कि मेरी मम्मी को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं वो एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्हें पसंद करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद इन्हें सामने देखते हुए स्माइल करने लगता है। यहाँ पे सुबह कहती है कि हाँ मुझे लगा था कि सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, जब मैं यंग थी तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे इंसान को खोजूंगी जो बिल्कुल मेरी डैड की तरह होगा, बट मीनू से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसा स्वीट नहीं होता है। इन्हें कहता है मुझे देख के लगता है कि तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हो है ना।
सुबह कहती है हाँ पहले थी मैं, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं बिल्कुल अपने डैड की तरह बनूंगी। मुझे पहले लगा था मीनू चेंज हो सकता है अगर मैं ट्राई करूंगी तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बोलने के बाद दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते, काफी साइलेंस हो जाता है। यहाँ पे सो अपने मन में कहते हैं कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही बात कर रही हूँ। वो इन्नू की तरफ देखते हुए काफी टेंशन लेते हुए कहते हैं कि इसीलिए यही रीजन है कि तुम मुझे पैथेटिक समझते हो, है ना? इन्नू कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। हाँ पहले काइंड ऑफ कह सकती थी, बट अब ट्रूली मैं ऐसा नहीं सोचता। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें समझने लगा हूँ। मैं ये समझने लगा आखिर तुम मीनू के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, सब चीज़ इग्नोर करना एंड उसे चांस देना। एंड इतना बोलने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। यहाँ पे इन्नू सुबह को देख रहा है, सुबह इन्नू को देख रही है, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह मन में कहते हैं कि क्या एलिवेटर कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है या फिर पहले से इतना शांत था। फिर हमें फ्यूचर वाली सुबह बताते हैं कि अब मैं पहले पीछे देखती हूँ तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसी दिन से या उसी दिन के बाद इन्नू कैसा बिहेव करने लगा कि मैं और वो काफी ज्यादा क्लोज हैं। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह आराम से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए जा रहे होते हैं आगे। उसे सुनाई देता है कोई उसका नाम दे रहा है, वो पीछे देखती है तो ये और कोई नहीं इन्नी को होता है जो सुबह को बुला रहा होता है। वो कहता है हे सुबह इधर देखो। एंड ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। हाँ तुम्हें तो बहुत एक 1.5 घंटे की वीडियो चाहिए थी, मेरी मर्जी, मैं नहीं डालूंगा। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, मैं डालूंगा, मैं रेगुलर अपलोड करने का ट्राई करूंगा। मेरा हेल्थ थोड़ा सा वियर्ड था कुछ टाइम पहले है, कुछ दिन से काफी ज्यादा ही वियर्ड हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एंड उसके बाद मैं बाहर चला गया था। हाँ मैं बाहर चला गया था घूमने के लिए। देखो मेरा मेरा ना पर्सनैलिटी काफी वियर्ड है, ठीक है। मैं कभी कहाँ रहूँ कभी कहाँ रहूँ, तो रिकॉर्ड करने को टाइम ही नहीं मिलता मुझे, ठीक है। एंड अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा कि जल्दी लाऊंगा, बट लाऊंगा। देखो मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता रहता है, ठीक है। चलो पता नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला फिर भी।